तज्जिए, इत्तफाक राय, तकरार। मैं सुनीला भाई से बड़े अदब से इत्तेफाक नहीं करता है कि जखीरा अंदोजी का रिस्क नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने अपने पास जो है ना खाने पीने की अशिया रखनी है। इसमें ऐसे भट्टी साहब ये जखीरा अंदोजी हरकत नहीं है। जखीरा अंदोजी होती है कि आपने उसको आगे बेचना है या कारोबार या काम करना है, लेकिन हमारा मकसद हरकत ये नहीं है। लेके रखने का मकसद ये है कि ये पता नहीं कब तक चलना है। दूसरा ये है कि जो हमने लेके रखा हुआ है वो हमारे किसी दूसरे बहन भाई के भी काम आ सकता है। उभरते हुए मसाइल और इन पर गुफ्तो शनीद। ये सब लेकर आ रहे हैं हम हॉलैंड से वॉइस ऑफ उर्दू के प्रोग्राम लाइव विद इमरान इकबाल में। नीलम अर्शद के साथ आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास। अद्वियात साज कंपनियां और अशिया खुर्दोनोश की फैक्ट्रियां खोलने पर बातचीत। कोरोना के पेश नजर मुल्क में लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया। मजदूरों को भूख और बेरोजगारी से बचाने के लिए 1 करोड़ 20 लाख अफराद को एहसास प्रोग्राम के तहत रकम पहुँचाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म कल तामीराती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान करेंगे। अमरीकी सहाफी डैनियल पर्ल के कत्ल का बड़ा फैसला। सिंध हाई कोर्ट ने 18 साल बाद 3 मुल्जिमान बरी कर दिए। मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजा भी 7 साल कैद में तब्दील कर दी गई। मुल्जिमान को 15 जुलाई 2002 को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने सजा सुनाई थी। सिंध में लॉकडाउन मजीद सख्त। कोई दुकान और कारोबार नहीं खुलेंगे। मसाजिद में जुमे की नमाज भी इज्तिमाई नहीं हो सकेगी। सिंध हुकूमत ने हुक्मनामा जारी कर दिया। मुल्क के 4 सूबों में लॉकडाउन 14 अप्रैल तक बरकरार रहेगा। पंजाब में अशिया खुर्दोनोश की दुकानें भी शाम तक खुली रहने का हुक्म। तमाम कारोबार और शॉपिंग मॉल बंद। खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में भी लॉकडाउन। पुलिस की जगह जगह नाकाबंदी। डबल सवारी पर भी पाबंदी। तमाम इज्तिमाई सरगर्मियां मुअत्तल। अमेरिका और यूरोप में भी कोरोना की तबाहकारियां जारी। अमेरिका 2,15,000 केसेस के साथ दुनिया का पहला मुतासरा मुल्क बन गया। यूरोप में इटली, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। फ्रांस में कोरोना वायरस की वजह से आज तक 13 पाकिस्तानी वफात पा चुके और 28 पाकिस्तानी कोरोना से मुतासिर है। अमरीकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान से अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए कल 2 परवाजें कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से रवाना होंगी। कराची और इस्लामाबाद से कल रवाना होने वाली परवाजें होंगी। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक अमरीकी शहरियों के इनखला के लिए इन परवाजों को अमरीकी हुकूमत स्पॉन्सर कर रही है। PIA की सर्विसेज जुज़वी तौर पर बहाल। आज 2 फ्लाइटें कैनेडियन शहरियों को लेकर रवाना। PIA का दूसरा तैयारा चीन से इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान पहुंच गया। इमदादी सामान में कोरोना टेस्ट किट्स, मास्क और दूसरी अशियाए जरूरी शामिल है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुनिया भर में वतन वापसी के मुंतज़िर पाकिस्तानियों को वापस लाने के हवाले से अहम बयान। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि बहुत से पाकिस्तानी बैरून ममालिक से वतन वापस आना चाहते हैं। हुकूमत ने 17 परवाजें बहाल करने की मंजूरी दी है। हमारी पहली तरजीह ट्रांजिट में फंसे पाकिस्तानियों को वतन वापस लाना और दूसरी तरजीह वीज़ा एक्सपायर होने वाले पाकिस्तानी हैं। पेशावर ज़ल्मी फाउंडेशन की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना रिलीफ फंड में 1 करोड़ की इमदाद। प्राइम मिनिस्टर हाउस में पेशावर ज़ल्मी के चेयरमैन जावेद आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 1 करोड़ का चेक पेश कर दिया। पाक बहरिया का लॉकडाउन से पैदा होने वाली सूरत हाल और इससे मुतासरा खानदानों के लिए अहम इकदाम। पाक बहरिया की जानिब से सिंध और बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में रहने वाले माहीगीरों के साथ साथ कराची और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में हजारों जरूरतमंद खानदानों के लिए राशन और दीगर जरूरियात जिंदगी की फराहमी।
रावलपिंडी के बेनजीर अस्पताल में 50 बेड्स पर मुश्तमिल कोरोना वार्ड्स कायम कर दिए गए। कोरोना वार्ड में जदीद तरीन सहूलियात के साथ 5 वेंटिलेटर भी मौजूद हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात की तरफ से पाकिस्तान के लिए तिब्बी सामान की पहली खेप लेकर तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गया। आलमी वबाई मर्ज के मुकाबले के लिए मजीद तिब्बी सामान बहुत जल्द पाकिस्तान भेजेंगे। अबू धाबी के वली अहद का बयान। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए हमारी वेबसाइट www.voiceofurdunews.nl विजिट करें या फेसबुक पेज पर क्लिक करें। देखते रहिए वॉइस ऑफ उर्दू।